हेलो गाइस। मैं हूँ श्रेया और आज मैं आपको अपनी स्टोरी बताने वाली हूँ कि 71st बीपीएससी प्रीलिम्स में मेरे कितने मार्क्स आए और मैं क्यों फ़ेल हुई। मैं ये स्टोरी आपको इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जो गलती मैंने करी है वो आप लोग भी करो। मुझे पता है कि मेरा वीडियो मोस्टली वही बच्चे देखेंगे जिन्होंने प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाए हैं इस बार, या फिर वो बच्चे देखेंगे जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू की है। स्टोरी बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं हर बार प्रीलिम्स में कुछ मार्क्स से रह जाती हूँ। ये स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इसको अगर आप अच्छे से सुनोगे और मेरी बात को ध्यान से समझोगे, तो शायद आप ये गलती नहीं करोगे जो मैंने की थी। तो ज़्यादा बात नहीं बढ़ाते हैं और मुद्दे पे आते हैं। तो मैंने 69th बीपीएससी प्रीलिम्स दिया था। तब मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, वो मेरा सीरियस अटेम्प्ट नहीं था। पर 70th बीपीएससी मैंने बहुत अच्छे से मेहनत करी थी, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाई करी थी। मैंने सारा सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर करके अपना सारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किया था। फिर भी 70th बीपीएससी में भी मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ कुछ मार्क्स से। 71st बीपीएससी में मैंने सोचा कि इस बार मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगी तो शायद मेरा बीपीएससी प्रीलिम्स इस बार भी हो जाएगा। मैंने काफ़ी डेप्थ में भी पढ़ाई करी थी। फिर भी मेरा 71st बीपीएससी प्रीलिम्स भी कुछ मार्क्स से रह गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे तो आपको यूट्यूब्स पे मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि तुम ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये कोचिंग का नोट्स पढ़ लो, वो कोचिंग का नोट्स पढ़ लो, लक्ष्मीकांत पढ़ लो, स्पेक्ट्रम पढ़ लो। ये बहुत 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 मल्टीपल रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। लेकिन आपको ये बात कोई नहीं बताएगा कि आप ये सब पढ़ के भी फेल हो सकते हो। जानते हो कैसे? अगर आप रिविज़न नहीं करोगे, अगर आप मल्टीपल मॉक्स नहीं लगाओगे एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले, अगर आप वो प्रीलिम्स वाले मोड में नहीं आते हो, अगर आप मॉक नहीं देते हो, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं बनाते हो, तो आप फेल हो जाओगे, मैं आपको बोल रही हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ लोग हो सकता है पास हो जाएँ, बट मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मोस्टली लोग का तो यही होगा कि लास्ट लास्ट तक फेल हो जाओगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। तो ये था मेरा स्टोरी फेल होने का। और अभी 72nd बीपीएससी आने वाला है, तो अभी तो काफ़ी टाइम है। अगस्त सितंबर तक हो सकता है एग्ज़ाम हो बीपीएससी 72nd का। तो मैं अभी से आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ डेप्थ में पढ़ाई करो, क्योंकि बीपीएससी का पैटर्न कोई फिक्स नहीं है। 71st बीपीएससी में आप देख सकते हो अभी अभी जो क्वेश्चंस आए थे, आप एक बार देखो जाके, और 70th बीपीएससी का क्वेश्चन देखो और दोनों को कंपेयर करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और जो बच्चे पुराने हैं उन्हें तो पता है 3 साल से हम कितना ज़्यादा परेशान हैं, पैटर्न बीपीएससी का बार बार चेंज हो जाता है। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि अभी टाइम है, कंसेप्ट बिल्डअप करो, अच्छे से पढ़ाई करो। और 71st बीपीएससी में जो मैंने गलती की थी वो तो मैं अभी दोबारा नहीं रिपीट करना चाहती हूँ। मैं अभी डेप्थ में पढ़ाई कर रही हूँ, मैं अपना मेंस कर रही हूँ, क्योंकि मेंस करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये 1 साल का टाइम इसीलिए दिया जाता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में, ताकि आप पढ़ पाओ, पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर पाओ, मेंस कर पाओ। क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और मानो या ना मानो, मेंस का सिलेबस बड़ा है, बहुत कुछ पढ़ना है, और अब वो ऊपरी पढ़ाई करके काम नहीं चलने वाला है। अभी आप देख सकते हो 70th बीपीएससी मेंस में बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट भी सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि 72nd बीपीएससी के लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता है बीपीएससी के लिए, 72nd बीपीएससी के लिए सबसे पहले तो आपको पता है कि इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं पता है जिसको, मैं बता देती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री। उसके बाद इसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
फिर साइंस वेरी इम्पोर्टेंट, साइंस वेरी इम्पोर्टेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। और बिहार स्पेशल, ठीक है, और करंट अफेयर, ठीक है। ये तो हो गया आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी भी इन सारे सब्जेक्ट्स का बहुत वेटेज है, ठीक है। और पॉलिटी, एक मिनट, हाँ, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ठीक है। इकॉनमी, इकॉनमी का आप बेसिक कर लो अच्छे से, कहीं से भी, एनसीईआरटी कहीं से भी कर लो। बाकी बजट, बजट, इकोनॉमी सर्वे, ठीक है, और हो गया ये। और बाकी आपको कुछ रिपोर्ट्स आते हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह, फॉरेस्ट रिपोर्ट, एनएफएचएस रिपोर्ट, ये सब आप अच्छे से कर लो, हाँ। और ये तो हो गया आपका, आपको क्या क्या करना है, सेंसस वगैरह देख लो। बाकी मैं आपको सबसे पहले बोलूँगी कि अभी टाइम है, अच्छे से हर सब्जेक्ट का एक एक बुक उठाओ। मैं ज़्यादा बुक पढ़ने नहीं बोलूँगी। जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले लोग हैं उनको मैं बोलूँगी कि मॉडर्न हिस्ट्री का एक बुक उठाओ। साइंस का आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कर लो, एनसीईआरटी, ठीक है। जिसको साइंस नहीं समझ में आता है, जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले लोग हैं, और जो जिनका साइंस बैकग्राउंड था, जो वीक है आर्ट्स में, उतना पता नहीं है उनको, उनको मैं बोलूँगी कि 11th-12th की एनसीईआरटी आप पढ़ लो, आपका सब कवर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि आपको 6 to 12 पढ़ के टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, बहुत पतली पतली सी बुक है वो, ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है उसमें, बट स्टिल 11th-12th कर लो अच्छे से, कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। फिर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ, स्पेक्ट्रम ले लो, और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, अच्छे से करो, अच्छे से करो लक्ष्मीकांत। क्वेश्चंस बनाओ, फॉरम आइज का एक टूल किट आता है, आप वो बना सकते हो, वरना घटना चक्र बनाओ, उससे ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे प्रीलिम्स में आपको उतना बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अभी प्रीलिम्स में टाइम है, फिर भी अभी भी 1 घंटा आप क्वेश्चन बनाओ, अभी से हैबिट डालो। और ज्योग्राफी के लिए आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए। मैं नहीं बोलूँगी कि जीसी लियोंग और भी मोटी मोटी बुक पढ़ने जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। ज्योग्राफी का आप अच्छे से कंसेप्ट समझ लो, एनसीईआरटी कर लो। बाकी मैपिंग के लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, जैसे मैंने राजशनी सोलंकी मैम का वीडियोस देखा था मृणाल सर के यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे फ्री वीडियोस अवेलेबल है, बट उसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एटलास सामने रख के कर लो। और अगर आपको नहीं वो भी समझ में आ रहा है तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी मैपिंग का भी बाद में, या फिर आप सुदर्शन गुजर सर का भी वीडियो देख सकते हो, वो भी बहुत अच्छे से करवाए हैं मैपिंग, अच्छा है उनका भी। और इकॉनमी के लिए मैं एनसीईआरटी आपको बोली हूँ, आप बेसिक वहाँ से पढ़ के समझ सकते हो। बाकी आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे करना होगा, जो भी रिसेंटली आएगा वो। ये हो गया। बिहार स्पेशल के लिए आप इम्तियाज़ अहमद की बुक पढ़ सकते हो, नहीं तो फिर बिहार समग्र पढ़ सकते हो। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नो योर स्टेट करके एक बुक आती है अरिहंत की, आप वो पढ़ सकते हो, ठीक है। और क्या क्या रह गया, करंट अफेयर। करंट अफेयर जो है ना वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, और बीपीएससी आजकल करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है। और यहाँ पे मैं पैटर्न देख रही हूँ एक कि आजकल प्रीलिम्स उन्हीं लोगों का क्लियर हो रहा है जिनका करंट अफेयर बहुत अच्छा है। तो करंट अफेयर के लिए तो मैं आपको बोलूँगी कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो। मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे भी न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत मौत आता था, और अभी भी आता है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पढूँ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर बहुत सारा लोगों के बीच में कन्फ्यूजन है एक्चुअली। न्यूज़पेपर आप अगर डेली पढ़ोगे तो आपको बेनिफिट होगा, लॉन्ग टर्म पे जाके आपको पता चलेगा कि कितना बेनिफिट होता है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रीलिम्स में ये पूरे साल का न्यूज़पेपर मुझे याद थोड़ी रहेगा, मैगज़ीन से पढ़ लूँगी, पढ़ लूँगा। हाँ, सही है ये चीज़ भी, लेकिन आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे, फिर आप मैगज़ीन पढ़ोगे तो वो आपका रिवाइज़ हो जाएगा। आप दूसरी बार मैगज़ीन पढ़ रहे हो, पहली बार आप न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ पढ़ लिए हो, तो वो एक तरीके का रिवीजन जैसा हो जाएगा, तो वो आपके मेमोरीज़ में ज़्यादा स्ट्रांगली वहाँ पे जाके
रहेगा और आपको एग्ज़ाम में भी ऐसे क्लिक करेगा कि आप बार बार उस चीज़ को पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा ना। और दूसरी बात कि न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका एक खुद का एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। एक एस्पिरेंट के अंदर ये क्वालिटी ज़रूर होना चाहिए कि वो न्यूज़पेपर पढ़े। तो वो हैबिट बनाओ धीरे धीरे, वो हैबिट बनाना ज़रूरी है। मेंस में भी आपको बहुत हेल्प करेगा, इंटरव्यू में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप भी करने में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप रोज़ न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हो तो मैं बोलूँगी कि विजन आईएएस या फिर इनसाइट्स आईएएस पे ना डेली का न्यूज़ आ जाता है वहाँ पे, ठीक है। अब वो भी जाके पढ़ सकते हो और फिर वहाँ पे क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी बना सकते हो। तो मैं आपको बोलूँगी आप पढ़ लो न्यूज़पेपर। अगर आप डेली न्यूज़पेपर में पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते हो तो बस हेडलाइंस वगैरह देख लो और एडिटोरियल आर्टिकल्स वगैरह जो आते हैं वो पढ़ लो। सही रहता है, पढ़ लेना चाहिए। मैं भी नहीं पढ़ती थी पहले, ये मेरा मिस्टेक था, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं फ़ेल हो रही थी। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं जो गलती की हूँ ना, आप मत करो, क्योंकि अभी बहुत सारे फ्रेशर्स होंगे जिनका अभी जस्ट ग्रेजुएशन हुआ होगा या ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या 12th में होंगे और तैयारी चालू करना चाहते होंगे। तो यूट्यूब पे उनको बहुत वीडियोस मिलेगा, कोई बोलेगा न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई बोलेगा नहीं पढ़ो। मैं आपको दोनों ही चीज़ बता देती हूँ, नहीं पढ़ोगे तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और पढ़ोगे तो फ़ायदा क्या है। ठीक है, अगर आप पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते हो तो एडिटोरियल पढ़ लो और बाकी आप मंथ एंड में मैगज़ीन आता है हर महीने का, आप पढ़ लो, कोई भी अच्छी सी मैगज़ीन पढ़ लो। बीपीएससी में बहुत अच्छी मैगज़ीन आती है, जैसे एडिटोरिया आता है, एसपीडी आता है, प्रतियोगिता दर्पण आता है। अभी तो टाइम है तो आप प्रतियोगिता दर्पण करो हर महीने का अच्छे से, या फिर परफेक्शन आईएएस की भी आती है, नहीं तो आप विजन आईएएस का अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि अभी बीपीएससी का भी लेवल बढ़ गया है। आप सेलेक्टिव सिलेबस में देख लो, पीवाईक्यूज़ बनाओ आप अच्छे से बीपीएससी का, आपको समझ में आ जाएगा बीपीएससी कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछता है करंट अफेयर में। उस तरीके से आप विजन आईएएस का मैगज़ीन पढ़ लो, पूरा तो पढ़ने का ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आती हूँ रिवीजन पे। तो रिवीजन बहुत बार करो, क्योंकि क्या होता है ना कि अभी जैसे दिसंबर चल रहा है, एग्ज़ाम आपका अगस्त सितंबर तक होगा। आप अभी पढ़ोगे, आपको उस टाइम तक याद नहीं रहेगा वो चीज़, और आप सारा बुक्स कंप्लीट करने के बाद आप ऐसे कंफर्टेबल बैठ जाओगे। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि ये मैं भी की हुई है गलती। आप बैठ जाओगे, आपको लगेगा कि मैं तो सब पढ़ लिया हूँ, अब तो मेरा हो ही जाएगा। पर वो चीज़ क्या होगा ना कि फिर आपके मेमोरी से धीरे धीरे निकलने लगेगा, तो आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या करोगे, आप बार बार सेम बुक्स पढ़ोगे जाके, और वो मोटी मोटी बुक आप पढ़ने में बार बार बोर भी हो जाओगे। तो रिवीजन करने का भी एक तरीका होता है, जैसे कि आप एक बुक कंप्लीट किए, ठीक है, तो आप उस सब्जेक्ट का ना क्वेश्चंस बना लो। वो क्या होगा ना कि वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से, जब आप क्वेश्चन बनाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आप उस बुक को पढ़ के कितना समझे हो। ठीक है, तो क्वेश्चंस बनाना बहुत ज़रूरी है। मल्टीपल क्वेश्चंस बनाओ, बहुत क्वेश्चंस बनाओ, पीवाईक्यूज़ बनाओ, प्रैक्टिस सेट खरीद के लाओ मार्केट से, वो बनाओ, टेस्ट दो। अगर आप ये करते हो ना, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका प्रीलिम्स कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि पढ़ने से कुछ नहीं होता है। क्वेश्चंस बनाना, प्रीलिम्स जो है वो मेन जो है ना, प्रीलिम्स ही है। प्रीलिम्स अगर आप पास नहीं करते हो ना, तो आप मेंस तक पहुंच ही नहीं पाओगे। और मेंस तो मेंस है ही, बहुत ज़रूरी है मेंस, लेकिन प्रीलिम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट फेज़ है। आप इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करो। मैं आपको बोल रही हूँ, मैं अपना साल बर्बाद कर चुकी हूँ इस चक्कर में, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग भी साल बर्बाद करो। तो ठीक है, मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगी, बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप अच्छे से क्वेश्चंस बनाओ, मॉक दो, मॉक एडिटोरिया वगैरह का आप दे सकते हो, अच्छा है उसका। परफेक्शन आईएएस भी अच्छा है, बीपीएससी कंसेप्ट वाला का मॉक बहुत अच्छा है, आप वो भी दे सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में मेरे को लिखो, मैं आपको बताऊंगी। और बस यही था, अच्छे से पढ़ाई करो डेडिकेशन के साथ। ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन 10 घंटे 12 घंटे 8 घंटे ही पढ़ो, नहीं, लेकिन हाँ, हर दिन पढ़ाई ज़रूर करो। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है पर डे। एक दिन 2 दिन गैप हो जाता है, ठीक है, बहुत नॉर्मल चीज़ है ये। ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज़ मत करो, लेकिन ऐसा ना हो कि आप प्रोक्रेस्टिनेट ही करते जा रहे हो हर दिन, तो वो बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगा। और क्या होता है कि एज कम होता है ना, तो समझ में नहीं आता है। अगर आप अभी ग्रेजुएट हुए हो या फिर ग्रेजुएशन में हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा। वो जैसे जैसे आप 23, 24, 25 तक जाओगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आप अपना कितना क्रूशियल टाइम और प्रीशियस टाइम जो है आप वेस्ट कर चुके। और आपकी उम्र के बच्चे क्वालिफ़ाई करेंगे आपके सामने और आप नहीं क्वालिफ़ाई करोगे, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। सच बता रही हूँ, ये बहुत बैड फीलिंग है। तो ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो मन से। और घटना चक्र यार, हर सब्जेक्ट का घटना चक्र ले आओ।
घटना चक्र बहुत ज़रूरी है। घटना चक्र से क्वेश्चंस सेम टू सेम क्वेश्चंस अगर नहीं भी आते हैं ना, तो क्या होता है ना कि आप बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हो तो आपके अंदर एक एलिमिनेशन टेक्निक डेवलप होता है, ठीक है। और एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो आप 90 से ऊपर क्वेश्चंस आप बना लोगे उस टेक्निक की वजह से सिर्फ। और नॉलेज तो आप बिल्ड करोगे ही पढ़ाई करके। तो ये 2 चीज़ आप बिल्कुल करो। प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस ज़रूर बनाओ, ठीक है। और अच्छे से अपना कंसेप्ट क्लियर करो, अच्छे से बुक्स पढ़ो, रिवाइज़ करो। पढ़ने से ज़्यादा रिवाइज़ करो, रिवाइज़ 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 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और भी कुछ पूछना होगा तो कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू, बाय।